शादी आजकल हमारे समाज में एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज बन के सामने खड़ी हो गई है। क्योंकि धीरे धीरे विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा हो, लेकिन एक एम्पावर्ड विमेन के साथ रहना कैसे है ये हमें नहीं सिखाया जाता। हमने तो अपने पिताजी को देखा है या अंकल या सीनियर्स को देखा है कि वो कैसे मम्मी से काम करवाते हैं, मम्मी कैसे दिन भर उनके पीछे 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 लगी रहती हैं। और किसे अच्छा नहीं लगता, मतलब एक एक पर्सनल सर्वेंट आपको मिल रहा है, प्लस केयरिंग भी है और हर चीज़ अच्छी है, तो फिर कौन नहीं चाहेगा कि ऐसी बीवी मिले। और अगर वो भाग्य से अगर वो नौकरी करे, पैसे ले आए, बच्चों को देखे, तो कोई मतलब अगर एक स्वार्थी रवैया देखें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा। ये जो ट्रांजिशन पीरियड हमारे समाज में चल रहा है, इसको समझने वाली बात है कि हमें बहुत अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। हम नहीं कह रहे हैं कि बदलाव एक दिन में आ जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा करके हमें चेंज लाने की जरूरत है। जैसे ही एक समाज परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, तभी कबीर सिंह रिलीज हो जाती है, तभी एनिमल जैसी मूवीज रिलीज हो जाती हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे विमेन को एक एनिमल की तरह ट्रीट करना है। और अगर हम बदलना चाहें भी तो हमारे ही घर में जो जो महिलाएं, जो कि मैं महिलाओं को मिथोजेनिस्टिक कहता हूँ, आजकल कई सारी महिलाएं हैं जो बहुत मिथोजेनिस्टिक हैं, तो वो हमें रोक देती हैं ये सब काम करने से। तो जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो चाहते हैं जैसी परंपरा चली आ रही है वैसी चलती रहे, उसे कोई रोका ना जाए, बदला ना जाए। लेकिन जिनके साथ गलत हो रहा होता है, वो इस पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में कभी न कभी वो चीज़ें चेंज होंगी। अगर स्टेट आके बिल्कुल जैसे ईरान में या अफगानिस्तान में स्टेट बीच में आ गया, तो उसने बिल्कुल रिलीजियस चीज़ें ऐड कर दी कि विमेन को ये नहीं करना है, विमेन को वो नहीं करना है। और आप देखेंगे कि जितने भी रिलीजन हैं अभी तक दुनिया में, उस सब ने विमेन की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। चाहे वो नकाब पहना के, बुर्के पहना के, कुछ रीति रिवाज बना के, कि इतनी सीधी सादी महिला है कि अगर आपने दो थप्पड़ मार भी दिया तो भी कोई जवाब नहीं देती। पर मेरी माँ कितनी अच्छी है, वो मुझे नाश्ता देती है, खाना देती है, घर का देखभाल, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब करती है। लेकिन जिस दिन माँ भी स्वार्थी होए, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि थोड़ा बहुत एम्पावरमेंट हो रहा है। क्योंकि माँ का भी तो अपना जीवन है, सिर्फ आप पे न्यौछावर कर देना ही मातृत्व तो थोड़ी है। लेकिन हमारे वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मदरहुड फॉलो कर रही हैं तो आप पर्सनल लाइफ जीने की जगह नहीं बचती है आपके पास। अगर आपने जीवन जीने की कोशिश की पर्सनल, तो समाज आपको कहने लगेगा कि यार पहले तो माताएं कुमाताएं नहीं होती थी, अब तो माताएं भी कुमाता हो रही हैं। व्हाट डू यू मीन बाई कुमाता? सब इंसान हैं, सब महिलाएं हैं, सब पुरुष हैं, सब में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही रहता है। यही तो जीवन है, यही तो खूबसूरती है जीवन की। कोई भी एक नियम, एक डिसिप्लिन उसको बांध के नहीं रख सकता। कोई फॉर्मूला नहीं काम कर सकता हम पे, ना मैथमेटिक्स काम करेगी, ना साइंस काम करेगी। हम तो हैं ही विचित्र। और आज जो इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि पुरुष पुरुष कोई वहां मार के फेंका गया, कोई कहीं मार के फेंका गया, तो आप देखिए ये सब पहले नहीं होता था क्या? पहले कितने घरों में महिलाएं जला दी जाती थी, मार दी जाती। तभी तो कानून का इतना डर आ गया है लोगों के शरीर में कि इंसिडेंट थोड़े कम सुनाई देते हैं। अभी भी सुनाई देते हैं, बहुत सारी घटनाओं की जगह हो रहा है, लेकिन हाईलाइट नहीं हो पाती हैं, कंप्लेंट नहीं दर्ज हो पाती हैं। जब एक मॉडल, जो अभी जज साहब के घर हुआ मामला, जब ऐसे बड़े बड़े घरों में महिलाओं को जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, और एक पुरुष मारा जाता है, तो वो सनसनी खबर पहुंच जाती है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं लग रहा है ना लोगों को। चीजें नेचुरल लगती है, महिला मार खा जाए, घूंघट में रहे, नॉर्मल नॉर्मल है, हटा लिया, चार लोगों से हंस के बात कर ली, वो अब नॉर्मल जैसी स्थिति क्रिएट कर देता है। और फिर यही आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है धीरे धीरे। हम शादी कैसे करें, किसके साथ कंपेटिबिलिटी बनाए? या तो महिला ऊपर नीचे चली जा रही हैं, या पुरुष ऊपर नीचे चले जा रहे हैं। बिल्कुल एक मैच ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है आजकल। तो मुझे लगता है दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा लिबरल होने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है हमें अपने थॉट प्रोसेस में। और सबसे ये जो चेंज की शुरुआत है वो हमारे बिल्कुल आसपास से शुरू होती है, आपके पीयर ग्रुप से, आपके दोस्तों वाले ग्रुप से। वहाँ से शुरू होता है कि नहीं, हमें चीज़ें धीरे धीरे चेंज करनी है और ऐसे नहीं काम चल सकता। जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं महिलाओं को लेके या पुरुषों को लेके, ये आप इन सबको अलग अलग इंसिडेंट की तरह मत देखो, एक साथ एक क्रम में देखो, सब इंटीग्रेटेड है आपस में। और इंटरनेट ने जो क्रांति लाई है ना, इसको इसको इसके लिए अभी हम तैयार नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इंटरनेट जितना पुरुषों तक पहुंचा है उतना ही महिलाओं तक भी पहुंचा है। तो अब ऐसी कोई खबर नहीं है जो उन तक नहीं पहुंच रही है। वो एग्जाम्पल्स उनके सामने बहुत सारे सेट हैं, और ये चीज पुरुषों को समझनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा यू नो परिवर्तन, थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी ड्यूटीज
पावर का थोड़ा बंटवारा करना पड़ेगा पुरुषों को, और पुरुष जब तक इससे तैयार नहीं होंगे तब तक एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति परिवार में बनी रहेगी। तो अब वो समय भी खत्म हो चुका है कि कोई लड़की है जो 18, 20, 22 साल तक या 24 साल तक अपने अपनी चीजें कर रही हैं, और आप बिना उसकी इच्छा के या बिना उसकी मर्जी के आप किसी के साथ उसका विवाह कर दे रहे हो। तो फिर वो वहां जाके आप ये मत सोचना कि पहले था टाइम था जब आप दबा के रख लेते थे, इच्छाओं को दमन कर देते थे। आज इच्छाएं तभी भी थी, आज भी हैं, बस उस समय पितृसत्ता काफी मजबूत थी, परिवार काफी मजबूत था, समाज बहुत कंजर्वेटिव था, तो उनकी इच्छाओं को इतना दबा ले जाता था। लेकिन आज क्या है, चीजें धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड हो रही हैं, ग्लोबल हो रही हैं, मीडिया है, इंटरनेट है, इन सारी चीजों ने आप इन इच्छाओं को दबा नहीं पाओगे। तो इच्छाओं को दबा नहीं पाओगे तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि धीरे धीरे कंपेटिबिलिटी लाई जाए, चीजें एक बैलेंस तक पहुंचा जाए समाज में। और ये जो लड़कियां हैं उनके माँ बाप, या जो लड़के हैं उनके माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब लड़के के फूफा जाके लड़की के फूफा से मिल लें और बात तय कर लें। हो रहा है अभी भी, जो जहां दबा सकते हैं वहां हो रहा है। जिन समाजों में, अगर वो गरीब हो या अमीर हो, डिपेंड करता है कि परिवार का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर फादर बहुत ही पावरफुल है तो दबा ले जा रहे हैं वहां पे। लेकिन अगर थोड़ा लिबरल फैमिली है, थोड़ी नेचुरल सी फैमिली है, तो वो नहीं दबा पाएंगे आप इच्छाओं को। या तो आप हिटलर बन जाइए, लेकिन आपको मालूम है कि ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता, जो जबरदस्ती तो कभी ना कभी एंड होना ही है इंसान। तो थोड़ा माँ बाप को भी थोड़ा सहज होना पड़ेगा, क्योंकि जो झगड़ा तो, जो भी झगड़े या विवाद है वो तो पुरानी पीढ़ी से ही होने हैं ना। वर्तमान पीढ़ी भी, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी उन्हीं को फॉलो कर रही है और उन्हीं के स्टैंडर्ड्स को कुछ लोग सही स्टैंडर्ड्स मानते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को लगता है कि उसकी पीढ़ी आखिरी है जिसमें संस्कार और कल्चर बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी में बचे हैं, पापा को लगता है कि उनकी पीढ़ी आखिरी थी, और मैं आगे जो जेन जी और अल्फा है उनको देख के कहता हूँ कि ये लोग तो खत्म है, इनके अंदर तो कुछ नहीं बचा। तो अगर किसी पीढ़ी में बाप बेटे में संघर्ष नहीं है तो उसके दो वजह हो सकती हैं, या तो बाप बेटे के जमाने में जी रहा है या बेटा बाप के जमाने में जी रहा है। तो वही है, थोड़ा बहुत पीढ़ी संघर्ष अगर हो रहा है तो वो जरूरी है, वो बेकार नहीं है, पीढ़ी संघर्ष होना ही चाहिए। आप इससे जुड़े हुए अगर आपके मन में कोई विचार है या कोई कमेंट है या कोई प्रश्न है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं या साझा कर सकते हैं, हम और बात कर सकते हैं इन मुद्दों पे। थैंक यू।